नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मई 5 को जब सबसे पहले इनकर्जन शुरू हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, वो शुरू हुई थी पैंगोंग सो लेक के पास। उस टाइम से लेकर आज तक हम जून 20 पर पहुंच चुके हैं। 45 डेज़ निकल चुके हैं। 45 डेज़ यानी कि लगभग 6 हफ्ते निकल चुके हैं। इन 6 हफ्तों के बीच में चाइना ने इस पूरे टाइम पीरियड को यूज़ किया है एक नया बिल्डअप बनाने के लिए एट दी पैंगोंग सो लेक, यानी कि उन्होंने कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ नए स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं नियर दी पैंगोंग सो लेक। अगेन बेसिकली जब पूरा ध्यान गलवान वैली के ऊपर था तो उन्होंने पैंगोंग सो के लेक के ऊपर अपने जो अग्रेशन है, अपना जो उनकी मूवमेंट है, उसको रोका नहीं। और डिस्पाइट हैविंग टॉक्स ऑन 6 जून, 6 जून को, जो कि बहुत ही सीनियर लेवल पे टॉक्स हुई थी बिटवीन दी लेफ्टिनेंट जनरल्स ऑफ बोथ दी आर्मीज़, उसके बावजूद यहाँ पर ये बिल्डअप कंटिन्यू हुआ है। इस बिल्डअप के बारे में आज यहाँ पे आपके साथ में चर्चा करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर, और इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर मेरे द्वारा बनाए गए ये वाले कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनको आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार बाय कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफली बता दूं, पैंगोंग सो की जो लेक है वो बेसिकली 14,000 फीट के हाइट के ऊपर लोकेटेड है और ये लगभग 135 किलोमीटर लंबी लेक है। अब रही बात LAC की, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वैसे तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि हमारी 1962 से बनी हुई है, ये बेसिकली हर जगह लैंड पर ही चलती है, लेकिन पैंगोंग सो की जो लेक है ये उसके थ्रू भी जाती है। LAC also runs through water when it comes to पैंगोंग सो लेक। और इस पैंगोंग सो लेक में इंडिया का जो पोजीशन है वो ये मानती है इंडिया कि LAC पैंगोंग सो के ऊपर 8वें नंबर की फिंगर से पास करती है, विच हैज़ बीन दी साइट ऑफ द फाइनल मिलिट्री पोस्ट ऑफ चाइना। इसको आप ध्यान से अगर समझना है तो यहाँ से समझ लीजिए। थोड़ी सी रूडिमेंट्री, थोड़ी सी क्रूड फिगर है, बट ये देखिए, ये आपकी लेक है, जो आपकी लेक इस तरीके से जा रही है, ठीक है। इस लेक की पूरी जो लेंथ है वो लगभग 135 किलोमीटर लॉन्ग है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें ये फिंगर्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। अब इंडिया का ये मानना है कि जो LAC है वो यहाँ तक जाती है, जो ये हरे रंग की लाइन आप देख पा रहे हैं, इंडिया क्लेम्स टिल हेयर। लेकिन चाइना का ये मानना है, चाइना बोलती है कि फिंगर 4 तक जाती है LAC, ठीक है। इस नॉन क्लैरिटी की वजह से यहाँ पर ये इशू बेसिकली स्टार्ट हुआ। सो एज आई वाज सेइंग कि इंडिया मेंटेन्स LAC पासिस थ्रू फिंगर 8, और वहाँ पर फिंगर 8 के बाद आपको चाइना की पहली पोस्ट देखने को मिलती है। चाइना की पहली मिलिट्री पोस्ट फिंगर 8 के पास है, जो कि अभी तक मेंटेन्ड भी था, राइट। बट इंडियन फोर्सेज हैव नॉट हैड एक्टिव कंट्रोल बियॉन्ड फिंगर 4। ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया की फोर्सेज का जो एक्टिव कंट्रोल था, यानी कि इसमें क्या होता था कि पेट्रोलिंग होती थी, तो जो पेट्रोलिंग है वो फिंगर नंबर 4 तक ही थी, बिकॉज उसके आगे की जो टेरेन थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी, इसीलिए हमने कभी इतना उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन चाइना ऑन द अदर हैंड सेज कि LAC पासिस थ्रू फिंगर 2, इट हैज़ बीन पेट्रोलिंग अप टू फिंगर 4 मोस्टली इन लाइट व्हीकल्स एंड एट टाइम्स अप टू फिंगर 2। तो चाइना ये बोल रही है कि जी हमारा जो LAC है वो फिंगर 4 से नहीं, फिंगर 2 तक भी जाती है, ठीक है। तो हम पेट्रोलिंग कभी कभार तो फिंगर 4 तक करते हैं और कभी कभार हम फिंगर 2 तक भी कर लेते हैं। ये चाइना का स्टैंड है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पैंगोंग सो, एक्चुअली अगर हम फिंगर्स की बात कर रहे हैं तो इतनी इम्पॉर्टेंट ये इसलिए बन जाती है बिकॉज इट इज़ स्ट्रैटेजिकली क्रूशियल, बिकॉज ये चुशुल वैली के बहुत ही नज़दीक है। और चुशुल वैली के ऊपर अगर चाइना आज डोमिनेट कर पाती है या फिर एक स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट रख पाती है तो ये इंडिया को एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान होगा। अब अगर हम आगे बढ़ें, इस इमेज में आप और क्लियरली देख सकते हैं फिंगर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको बेसिकली फिंगर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो पैंगोंग सो का नॉर्दर्न बैंक है, इसको मैं नॉर्दर्न बैंक बोल रहा हूँ, ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको फिंगर्स कहा जाता है। जैसे आपके हाथ में नकल बनता है तो नकल में जो फिंगर्स सामने आती हैं, इसलिए फिंगर्स कहा जा रहा है इसको। ऑल राइट, सो नाउ वी कम टू May 5। May 5 को क्या होता है? May 5 को सबसे पहली इंकर्जन हुई एट दी पैंगोंग सो एरिया, पैंगोंग सो ईस्टर्न लद्दाख। डेट May 5 टू May 6। ट्रूप्स इन्वॉल्व 250, ठीक है जी। ये पहली इंकर्जन हुई, इसके बारे में हम जानते हैं। अब अगर थोड़ी सी और हम बात करें, बेसिकली इस फिगर में आप देख सकते हैं असल में क्या था। 1962 के पहले जो LAC थी वो यहाँ पर थी,
या फिर जो आप बॉर्डर था मान लीजिए वो तब LAC नहीं थी, तब बेसिकली आपका बॉर्डर था 1962 के पहले वो यहाँ था। 1962 के बाद जब इनकर्जन हुई उसके बाद ये शिफ्ट होकर यहाँ तक आ गई और धीरे धीरे ये यहाँ तक आ चुकी थी। अब LAC यहाँ पर थी। जो ये सिरिजाप कॉम्प्लेक्स है, खुरनाक फोर्ट से लेकर सिरिजाप कॉम्प्लेक्स और सिरिजाप कॉम्प्लेक्स से लेकर LAC फिंगर 8 पर ये आपकी LAC बन चुकी थी। अब लेकिन जो चाइना ने मई 5 को करने की कोशिश की वो ये कह रहा है कि नाउ दे हैव टेकन द एरिया फ्रॉम द फिंगर 8 टू द फिंगर 4 एंड दे आर नॉट अलाउइंग अस टू पेट्रोल अप टू द LAC। यानी कि इंडिया इवन तो पहले पेट्रोल ना करता हो लेकिन हमेशा इंडिया के पास वो चॉइस थी कि हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं। अभी चाइना वो चॉइस भी हमसे छीन रहा है कि हम वहाँ तक पेट्रोलिंग नहीं करेंगे। राइट, यहाँ तक सिचुएशन क्लियर है आपको। अब बात आती है 6 जून की। 5 मई के बाद 6 जून को जब डी एस्केलेशन के लिए टॉक्स होती हैं, तो जो टॉक्स हुई थी वो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे टॉक्स हुई थी और लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स में ये तय किया गया था कि पैंगोंग सो के एरिया में आप फिंगर नंबर 8 तक पीछे जाएंगे, क्योंकि इंडिया की परसेप्शन ये है कि LAC फिंगर नंबर 8 पर है। लेकिन चाइना ने इस पूरे 45 डेज़ के पीरियड को इस्तेमाल किया है। द चाइनीज़ ट्रूप्स आर यूजिंग द 6 वीक पीरियड टू फोर्टिफाई द डिफेंसेस दैट मे बी डिफिकल्ट टू डिसमेंटल। वो कुछ इस तरीके की फोर्टिफिकेशंस वहाँ पे लगा रहे हैं जिसको कल को तोड़ना और उखाड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इफ़ एंड व्हेन टॉक्स टेक प्लेस ऑन अ पुल बैक। वाइल ऑल दी टेंशन हैज़ बीन ऑन गलवान वैली, तो जो डिस्ट्रैक्शन बेसिकली गलवान वैली की हो रखी है, गलवान वैली की वजह से द चाइनीज़ हैव बीन क्वाइटली built big seemingly permanent structures in the area between fingers 4 and finger number 8 in Pangong Tso। तो यहाँ पर फिंगर नंबर 4 और फिंगर नंबर 8 के बीच में इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए हैं जो कि अपने आप में स्थायी स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये भी एक नया प्रॉब्लम बन सकता है हमारे आने वाले टॉक्स में। अब ग्राउंड रिपोर्ट्स शो एज वेल एज फ्रेश सैटेलाइट इमेजेस ऑल्सो अवेलेबल शो दैट जो अब नए फीचर्स आए हैं फिंगर 4 तक, दे आर 5 किलोमीटर इनसाइड इंडियाज परसेप्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इन अर्ली मे द चाइनीज साइड हैड कैरिड आउट अ बिग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट विच इंक्लूड्स सेवरल न्यू स्ट्रक्चर्स। सो अर्ली मे से लेकर के अब तक इन्होंने 5 किलोमीटर तक की इंकर्जन कर ली है। अगेन 5 किलोमीटर वाली बात वही है, फिंगर नंबर 8 से स्टार्ट होते हुए फिंगर नंबर 4 तक ये लोग पहुंच चुके हैं। All these constructions have been carried out in just over a month after a clash on the night of May 5 when an Indian petrol party was stopped। तो उस टाइम से लेकर अब तक ये constructions चल रही हैं। Clear? Now, the problem with all this is कि जो ये defenses अब खड़े किए जा रहे हैं ये काफ़ी हाइट पर हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं। What has got the security agencies concerned are the new defenses on the heights near finger number 4 which allow Chinese troops to dominate the entire area, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडियन फोर्सेज टू ऑपरेट और पेट्रोल इन दी विसिनिटी। अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो ये नए उन्होंने डिफेंसेस लगाए हैं ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं। इनफैक्ट यही नहीं, लेटेस्ट इमेजेस ऑल्सो शो दैट दिस बीच एरिया नाउ हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ मरीना। तो ये एक तरीके की मरीना में कन्वर्ट कर दिया गया है जहाँ पर बोट्स के लिए तंबू गाड़ दिए गए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव कैंप्स भी वहाँ पे लगा दिए गए हैं, प्रशासनिक कैंप्स भी वहाँ पर लगा दिए गए हैं। At the same time, India's access to the beach along the lake has been blocked with at least 2 fortified structures। यानी कि अब आप देख सकते हैं सबसे पहले कुछ परमानेंट स्ट्रक्चर्स, उसके बाद कुछ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसके बाद एक मरीना और एक मेटल रोड भी वहाँ बना दी गई है उन्होंने अपने एक्सेस को और अच्छा करने के लिए। तो कुल मिला के ये 3-4 चीज़ें आपके सामने हो चुकी हैं जो कि पैंगोंग लेक पर हुई हैं। और इंपॉर्टेंट टू नोट, बेसिकली चाइना ये सब कब कर रहा है, व्हेन वी आर हैविंग टॉक्स रिगार्डिंग दी गलवान वैली डी एस्केलेशन। तो उस डाइवर्जन को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यहाँ पर इंकर्जन बढ़ा दी है। एट द सेम टाइम प्रॉब्लम इसकी इंडिया के लिए अब रूट ब्लॉक हो चुका है। न्यू स्ट्रक्चर्स वुड ब्लॉक एनी पॉसिबिलिटी ऑफ द इंडियन ट्रूप्स क्रॉसिंग द फिंगर 4 बेंड, ठीक है। ऑल्सो अ सीरीज ऑफ बंकर्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द राइड अलॉन्ग finger 4 which gives the Chinese side a dominant view and potentially a firing range। So basically जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि जो ये चीज़ें अब बनाई जा रही हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाला है कि हम स्ट्रैटेजिक जो एडवांटेज थी, जो एक हाइट की एडवांटेज थी, वो हम लूज़ कर सकते हैं टू दी चाइनीज़ अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं और इस चीज़ को अब चाइना को यहाँ पर इसके साथ सुलह नहीं करते हैं। सो एट द एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर क्लियरली, अगेन थोड़ा सा जूम इन किया हुआ है ये पिक्चर, और इस पिक्चर में जो नए इंडिया पोजीशंस है वो यहाँ पर हैं और चाइनीज़ पोजीशंस अब पास आ रहे हैं। अब केवल जो चाइना की पोजीशन है, इंडिया की पोजीशन से, वो 490 मीटर्स की दूरी पर हैं, जो क्लोजेस्ट न्यू चाइनीज़ रिज लाइन पोजिशंस हैं जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो क्लोजेस्ट पोजिशन अब 490 मीटर्स की है। दिस इज़ अ वेरी वेरी सीरियस थिंग एंड आई बिलीव कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी आर्मी इस चीज़ को बहुत सीरियसली देख रही है और इस चीज़ को मॉनिटर कर रही है सो दैट इस प्रॉब्लम को भी हम जल्दी से रिजॉल्व कर सकें अपार्ट फ्रॉम दी गलवान वैली प्रॉब्लम।
इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।